नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 82 पुरी प्रयाणाम सोसाइटी के पास में, जहां पर ये रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये रावण दहन सड़क के ऊपर ही है, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सड़क पर कार्यक्रम किया जा रहा है। जब दूसरे धर्म के लोग सड़क पर नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो सनातनी लोग और भी दूसरे धर्मों के लोग उन्हें कटाक्ष करते हैं, उनसे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। तो जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे धर्मों के लोग भी तो इन पे उंगली उठाएंगे, क्योंकि ऐसा आयोजन जो एक खुले मैदान में किया जाना चाहिए था वो सड़क पे किया जा रहा है। ये रास्ता आप देखें बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ बिल्कुल जाम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, आना जाना लोगों का इस रोड पे बिल्कुल बंद हो चुका है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और मैं लोगों की प्रतिक्रिया जानूंगा जो यहाँ लोग आ रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। सर नमस्कार जी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो कार्यक्रम रोड के ऊपर किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ाने का काम नहीं हो रहा है? देखो, मैंने दिन में इंस्पेक्टर साहब से बात की थी कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है नहर पार कोई भी। मैं ये नहीं कह रहा कि दशहरा नहीं मनाना चाहिए, दशहरा मनाना चाहिए और बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए। हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है और इस आबादी के बीच में कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पर हमें दशहरा को धूमधाम से मना सके। आज ये सड़क सिर्फ, पहले तो ये सड़क ही आगे पार नहीं होने दी और आज सड़क पार भी होती बाईपास वाई शाखा में बना दी गई है। वाई शाखा के बीच में बीचों बीच आज यहाँ पर रावण को जलाया जा रहा है और सारी सोसाइटी के बीच के अंदर आज पॉल्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पॉल्यूशन के नाम के ऊपर आज यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसके आदमी का अस्थमा है वो रात को सो नहीं पाएगा। ये कार्यक्रम तो खुले मैदान में किया जाना चाहिए था। यहाँ पे कोई दशहरा ग्राउंड चिन्हित नहीं किया हुआ है। बीपीटीपी की भी खाली जमीन काफ़ी पड़ी थी, उसमें भी किया जा सकता था। लेकिन ये सड़क पर जो ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, क्या ये सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती? हमारे व्यायामशाला भी बना हुआ है और सचिवालय बना हुआ है बतौले गाँव के अंदर। व्यायामशाला भी और सचिवालय दोनों बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल गलत है रोड के ऊपर, और रोड से अलग करना चाहिए। आज अगर हम अपने हिंदू धर्म को, मैं हिंदू धर्म से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ कि मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू होने के कारण से आज मुझे बड़ा दिक्कत होती है कि लोगों को रास्ता जाम किया जाए। मुझे खुशी भी है कि आज हमारा दशहरा आज जो मना रहे धूमधाम से रावण की एक वो हो रहे हैं, लेकिन रावण के पर्वत पर भी चलना चाहिए हमें कि बुराई नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल विधायक की जड़ में है और विधायक की जड़ में आकर के विधायक जब रिबन काटने के लिए आएंगे थोड़ा नहीं ना, परमिशन कैसे दे दी रोड पे ये कार्यक्रम करने की? जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत है ना, वही हो रहा है। गुड़गांव में जब मोमनल लॉबी के लोग सड़कों पर नमाज करते थे, नमाज पढ़ते थे, तो लोग उन पर उंगली उठाते थे। क्या आज सनातन धर्म वालों की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे दूसरे धर्म के लोग कि ये भी तो सड़क पर अपना धर्म मना रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हर धर्म का अधिकार बराबर है। आज इस सोसाइटी के अंदर सरदार भी है, मुसलमान भी है और हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है। बल्कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो मात्र जहाँ पर रावण की पूजा हो रही है उसे मात्र 50 गज के पीछे की तरफ क्रिश्चियनों का आश्रम है, यहूदी लोग हैं, जो कि आज इनके पास धर्म का एक प्रचार चल रहा है बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पर कोई क्रिश्चियन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका भी सड़क के पास है। मैं चाहता हूँ कि हमारे विधायक साहब से मैं यही एक निवेदन करता हूँ कि आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी सेंटर के अंदर भी है और स्टेट के अंदर भी है और आप पूरी पावर में भी है। क्यों ना हम आज एक पहल करें, आप एक ग्राउंड की तैयारी करें। यहाँ पे एक दशहरा मैदान होना चाहिए। बिल्कुल, दशहरा ग्राउंड नहीं, हमारे पास सचिवालय और ये भी बने हुए हैं ताकि इसके अंदर हो। आज जिसका अस्थमा फैला हुआ है वो लोग कहाँ जाएंगे, रात भर सो नहीं पाएंगे। उन लोगों की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि हॉस्पिटल भी तो नेताओं के ही है। नेता सुप्रीम कोर्ट तो कहता है एनसीआर के अंदर पटाखे नहीं चलने चाहिए, अब यहाँ पे तो पटाखे चलेंगे और दिखाई भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन पूछ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के नाम पर तो पेड़ पौधे काट दिए गए, आज तक सड़क नहीं बन पा रही, पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और जहाँ तक की बात है कि हुड्डा रोड के ओट पास था, लोगों ने कब्जा भी जबरदस्त जमाया हुआ है। एनजीटी पॉल्यूशन के ऊपर
काफ़ी प्रतिक्रिया करती है, काफ़ी जो है कार्रवाई करती है, लेकिन आज तो सारे एरिया में पटाखे पटाखे चलेंगे। पटाखे चलेंगे, ये सिर्फ पैसे का खेल है, नेताओं की सत्ता है। अगर नेताओं की सत्ता ना होती तो ऐसा ना होता कि समझाते पब्लिक को भैया पटाखे से। लेकिन पटाखे के साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अदर जो कास्ट के लोग हैं वो भी तो पटाखे चलाते हैं। मैं इस पटाखे के पीछे विरोध नहीं कर रहा हूँ। अब पटाखे क्यों चला रहे हैं कि मेरा विरोध ये है कि आप लोग हमारे ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर हमें जगह दें। जगह सड़क पे कार्यक्रम ना होने की जगह खुले मैदान में होना चाहिए था। यस, बिल्कुल खुले मैदान के अंदर हमारे पास सचिवालय भी है, व्यायामशाला भी बना हुआ है, उसके अंदर क्यों नहीं किया इन्होंने? को आसपास में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, किसी को चोट लग जाए, बिजली पकड़ ले, या किसी को वोमिटिंग होने लगे और वो हॉस्पिटल भागने लगा, तो या तो ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, कैसे गाड़ी निकलेगी? मैंने देखे थे अभी जो तिगांव से फरीदाबाद वाला रोड है, इस रोड का नाम भी अगर विधायक जी बता दें इस रोड का नाम क्या है, शायद नहीं पता। जो फरीदपुर का लड़का खत्म हुआ था फौजी, उसके नाम पे है, उसके नाम पे ना तो कोई बोर्ड है ना कुछ है। शहीद के नाम पर अपमान किया गया। दूसरी चीज, रोड को वहाँ से बंद कर दिया क्योंकि वे पूरी की तरफ रोड नहीं जाएगा। मैं मोटरसाइकिल का जबरदस्ती से निकल के आया, बहुत मुश्किल से, रिक्वेस्ट करी उन लोगों से बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जगह खुले में होनी चाहिए, हमें ग्राउंड चाहिए। विधायक से हमारे जो पूरी परिणाम है सोसाइटी के टोटल ग्रेटर फरीदाबाद की जनता है, वो एक जगह होली, दशहरा और ये जो मिलन समारोह कर सके। जी धन्यवाद सर। और भी लोगों से हम जानेंगे प्रतिक्रिया। आप लोग कहाँ खड़े हैं भैया? भैया हम पूरी परिणाम के पास खड़े हैं। ये सड़क है या ये ग्राउंड है? ये सड़क है। सड़क है, हाँ जी। ये कार्यक्रम खुले मैदान में होना चाहिए था। ये खुले में तो होना चाहिए था, पर क्या करें, बट अब जगह नहीं है तो बीपीटीपी में काफी जमीन खाली पड़ी है। जमीन खाली पड़ी है, पर यहाँ पे जो सोसाइटी है उन्होंने ये प्रोग्राम शायद करा हुआ है। ये सोसाइटी के लोगों ने किया है शायद। हम लोगों से और भी जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम है, कुछ भाई हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये सड़क पे है या खुला ग्राउंड है? ये सड़क पे ही हो रहा है। ये सड़क पे हो रहा है ना प्रोग्राम? हाँ जी। जबकि ये खुले मैदान में होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल मैदान में होना चाहिए था, और चारों तरफ से बंद भी कर दिया है मेन रोड, तो मैदान में होना चाहिए था। इन केस आसपास के लोगों को किसी को इमरजेंसी हो जाए तो वो तो गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी ऐसे में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रास्ता बंद कर रखे आगे से पीछे से, हमारी भी गाड़ी पीछे ही खड़ी है। बिल्कुल लोगों ने सही अपनी बात रखी है, बताया है कि लोग बिल्कुल सड़क पर खड़े हैं। ये देखिए आतिशबाजी चल रही है और कुछ मिनटों बाद ये रावण दहन होगा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले फूके जाएंगे। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप जो खड़े हैं, ये ग्राउंड है या सड़क है? सड़क पे हो रहा है कार्यक्रम, जबकि होना तो ये खुले में चाहिए था, मैदान में। खुले में चाहिए, मैदान में होना चाहिए। तो भीड़ भाड़ प्रॉपर आ जाती है। यदि किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए तो ऐसे में तो किसी की गाड़ी निकल ही नहीं सकती। नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी के लिए दूसरा रास्ता दिया जाता है। यहाँ पे आगे ट्रैक्टर लगा के रास्ता बंद किया हुआ है। जी, ये प्रशासन की गलती है। इसमें प्रशासन की गलती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। परमिशन कैसे दी है प्रशासन ने, ये देखने वाली बात है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आप जो खड़े हैं, ये सड़क है, ग्राउंड है? हाँ जी, दशहरा ग्राउंड है जी। ये सड़क है, ग्राउंड है? ये सड़क है। ये सड़क है ना? हाँ जी। सड़क पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जबकि होना चाहिए था ये ग्राउंड के अंदर। सही है जो भी है, ये ग्राउंड में होना चाहिए ना? यहाँ पर भी ठीक है। किसी को इमरजेंसी हो जाए तो कोई गाड़ी से कैसे जाएगा? ट्रैफिक यहाँ पर 6-7 रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकता है। ये रास्ता तो बिल्कुल बंद है। सवरे ही चालू है, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते सवरे ही चालू है। उधर भी ट्रैक्टर लगा रखा है। नहीं, बंद है। यहाँ पे भी रास्ता है, रास्ता की टेंशन मत लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि रास्ते की टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोग ये मान रहे हैं कि
ये प्रोग्राम खुले मैदान में होना चाहिए था, जो सड़क के ऊपर किया गया है। ये प्रश्न चिन्ह है, किसने परमिशन दी है, और यदि ये लोग लगातार गलती कर रहे हैं तो उस गलती को ठीक करना चाहिए और इस प्रोग्राम को किसी खुले मैदान में करना चाहिए। वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस मौके पर आए और दशहरा का पार्ट बने हमारे साथ। और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, अगर मैं हेड काउंट करूं तो शायद 10-15 हज़ार लोग हमारे बीच में हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। मैं सबसे पहले तो प्राणायाम पीआरडब्ल्यू की तरफ के सबके लिए तालियां बजाना चाहूंगा एक बार जोर से सारे के सारे। और जहां तक जयकारा की बात है तो मैं तो नारा लगाऊंगा ही लगाऊंगा। इसके बाद मैं निशान जी को बोलूंगा, शायद माइक की जरूरत ना पड़े, इतनी तेज जयकारा उनका। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। ये आरडब्ल्यू के प्रधान मान साहब विधायक राजेश नागर जी का फूल के बुके देकर इस्तकबाल कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे माननीय विधायक और उनकी पूरी टीम दिखाई दे रही है। स्वागत समारोह में स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल किया जा रहा है विधायक जी का। सभी के साथ से आयोजन संभव हो पाया है। सभी लोग मिलकर माननीय विधायक जी का स्वागत करें। राजेश नागर जी, राजेश नागर जी जिंदाबाद। मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट योगेश जी और कौशिक जी और पूरी उनकी टीम और यहाँ पे आए सारे मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सारी हमारे गांव के हमारे भाई प्रीतम जी और सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम ये हर साल करते रहे। वैसे भी मेरा ये परिवार की तरह ही है। मैं यहाँ दिवाली पर भी ये आयोजन करते हैं, उसमें भी आता हूँ, होली का आयोजन करते हैं, उसमें भी आता हूँ, जन्माष्टमी पे भी ये लोग मुझे बुलाते रहते हैं। और ये एक परिवार हमारा है और ये भी मुझे परिवार की तरह समझते हैं, मैं भी इनको परिवार की तरह समझता हूँ। राम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपना राज छोड़ दिया था और 14 साल वनवास काटा था। तो इतने आज्ञाकारी पुत्र थे वो और अपना राज छोड़कर वन में जंगलों में रहे। तो उनसे हमें यही सीखना चाहिए कि हम आज्ञाकारी बने और पिता की आज्ञा को माने। बुराई पर अच्छाई की जीत तो है, किंतु ये पॉल्यूशन जो अस्थमा के बीमार मरीज हैं उन्हें तकलीफ देगा। ये देखिए, खुशी तो है, आज दशहरा का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, किंतु ये आतिशबाजी खुशी का तो प्रमाण देती है, साथ में पॉल्यूशन भी करती है। ये देखिए, पुतलों में आग लगा दी गई है और अब चंद सेकंडों में
रावण की बाजी है। धो धोकर जल उठा रावण। मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण तीनों के पुतले जल चुके हैं। धो धोकर जल उठे तीनों पुतले, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं। धुएं का गुम्बार ऊपर उठ रहा, ऊपर उड़ता दिखाई दे रहा है। कितना गुम्बार उड़ रहा है धुएं का। देखो पॉल्यूशन तो है ही, ऐसी बात तो नहीं है। खुशी तो है त्योहार मनाने की, पर पॉल्यूशन भी है। आतिशबाजी से ये देखिए पॉल्यूशन है। विधायक राजेश नागर जी से बात करेंगे। और कल्याण सोसाइटी को और पूरी इनकी RWS को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह का आयोजन ये हर साल करते आ रहे हैं और 10 साल के करीब इनको हो गए हैं और हर साल ज़्यादा लोग और ज़्यादा भीड़ ये आती है। और अगली बार मैं इनसे उम्मीद करूंगा इससे भी बड़ा भव्य आयोजन ये करेंगे और इनको भी पूरी बहुत बहुत बधाई। विधायक जी, नहर पर एक दशहरा मैदान का प्रबंध होना चाहिए कि वो जो कार्यक्रम है खुले में हो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यह सड़क पे होता है मजबूरी। इसके लिए बात करेंगे, सरकार से बात करके कोशिश करेंगे कि एक हमें दशहरा का ग्राउंड मिल जाए और कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से बात करके इसको अपने बात मांग रखेंगे और मांग पूरी कराएंगे। धन्यवाद। जगह है ना पंचायत क्लब। हमारे साथ RWA के प्रधान मान साहब जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे आज का ये जो पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जो जीत है, उसके बारे में। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, मेरा नाम योगेश मान है जी। ये ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटी है, सबसे बड़ी सोसाइटी प्राणायाम, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और देखिए, हर साल जो हम ये दशहरा मनाते हैं, ये जो साफ दिल से जो मनाते हैं, उसी का ये पर्याय है कि आप देखेंगे कि लगभग 25,000 से भी ज़्यादा आमजन इलाके के यहाँ पर आए हैं जी। हमारा मकसद ये है कि हमारा हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि हमारे बच्चों को हम ये संस्कृति जो है दे पाएँ और जो हमारी संस्कृति है उसका लाभ जो बच्चे उठा पाएँ, उन्हें जान पाएँ। ये जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसका प्रतीक हमारा दशहरा है। जो हम अपने इस पावन पर्व पर हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं, हम सारी बुराइयां जो हम त्यागें और जो अच्छाइयों को ग्रहण करें। कहीं ना कहीं मान साहब, नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद में एक दशहरा मैदान की आवश्यकता है। जो ऐसे आयोजन है वो खुले में हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, हम इसके लिए प्रशासन और सरकार से ये गुहार भी लगाएंगे कि इस तरह का कोई जो है स्थान हमें मिले। परंतु यहाँ पर 100 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी, सभी फायर के उपकरणों का और 100 से पूरी पुलिस का, प्रशासन का पूरा सहयोग है और खुले में है और सभी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया। आपने देखा होगा पूरे सुचारू रूप से जो है ये दशहरे का आयोजन समापन हुआ है। पुलिस व्यवस्था तो है, लेकिन सड़क पर आना जाना बिल्कुल एक तरह से कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। उसमें लोगों को, आसपास के लोगों को थोड़ी दिक्कत तो होती है। देखिए, हमारा हिंदुत्व है, हमारा हिंदू धर्म है, थोड़ी सी परेशानी तो हमें झेलनी पड़ेगी। और हमारा हिंदू धर्म के जो हमारे संस्कृति और जो त्यौहार हैं, उसको मनाने के लिए थोड़ा सा जो है अनकन्वीनियंस, असुविधा तो होती ही है। जी धन्यवाद मान साहब, धन्यवाद। पटाखे आज की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 32। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।